कामिल साहब, जैसे ये लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला फलसफी नजर आता है तारीख में, वो मल्ता से उनका ताल्लुक है, तालीस जिसको कहा जाता है, थालीस जो भी, और उसके बाद तीन और फिलासफर, नेक्सेमेंडर, और कुछ लोग हिंदुस्तान से इंसानी दानिश की इब्तिदा करते हैं, लेकिन हम उसी को मान लेते हैं, यूनान वाले। तो वो ये साबित दलील ये देते हैं ना कि उससे पहले इस कायनात की जो भी तौजी पेश की जा रही थी वो देवमालाइयत की बुनियाद पे थी। और वो पूरी जो ग्रीक जो उनके जो माइथोलॉजी, उसकी पूरी तारीख मौजूद है, उसका तो आप इनकार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की अपनी देवमालाइयत है, मिस्र की देवमालाइयत। तो वो तो ये दलील देते हैं ना कि देखिए, इससे पहले शिरक था, इससे पहले इंसान ने अपने तखय्युल से ये समझ लिया था कि इस कायनात के पीछे कई कुव्वतें कारफरमा है, कई हस्तियां हैं, वो आपस में उनकी लड़ाइयाँ भी होती है, उनमें शादियां भी होती है। तो पहला इंसान ने आके कहा भाई ये सब कुछ तो पानी से हो रहा है, हयात की इब्तिदा और ये सब। तो वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी दलील तो ये है। उससे पीछे आपके पास कोई ऐसा कुरान के अलावा या मजहबी मतन के अलावा तो कोई प्रूफ नहीं है कि इस तरह से तौहीद से इब्तिदा हुई और इंसानियत, आदम या हवा जो भी आप नाम ले, उस पर भी मेरा सवाल है। तो इसको, ये तो दलील है ना जिस कामिल साहब। फलसफी का आपने नाम लिया है, उनका जमाना कौन सा है? यानी वो 1 लाख साल पहले थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनसे पहले इंसानियत की इब्तिदा कैसे हो गई? यानी जी। उनसे पहले यूनान में एक देवमालाई तस्वुर मौजूद था। 5,000 साल पहले मान लीजिए हिंदुस्तान में भी मौजूद था, लेकिन इंसानियत की तारीख तो उससे बहुत पहले शुरू हो गई। जी। मैं फिर अर्ज कर ठीक। रहा हूँ कि ठीक। इंसानियत की तारीख की इब्तिदा बताइए ना, उसके क्या शवाहिद है? यानी आप 2,500 साल पहले से इंसानियत की इब्तिदा कर रहे हैं। तो मैं आपको नहीं। बताता हूँ कि इस वक्त रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सैयदना मसीह के बाद क्या क्या इख्तलाफात पैदा हुए हैं, कैसी कैसी देवमालाएं वजूद में आई हैं, तसव्वुफ ने क्या तसव्वुरात पेश किए हैं, मसीही इल्म कलाम ने किन चीज़ों को इख्तियार किया है, ये तो मेरे सामने हुआ है। तो मैं उसके बिल्कुल। बारे में ये बात क्यों ना मानूं कि ये वो चीज़ें हैं जो पैगंबरों के दौर के बाद पैदा होना शुरू हुई, और फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम की बेइज्जत की और 2 इलाकों का इंतखाब करके वहाँ नबूवत को खास कर दिया, तो ये दावत जिन इलाकों में मौजूद है वहाँ एक दूसरी तारीख चल रही है, और जिनमें ये मौजूद नहीं है वहाँ फलसफी पैदा हो रहे हैं, वहाँ सूफी पैदा हो रहे हैं, वहाँ इसी तरह के लोग हैं जो अपने क्यासात की बुनियाद पर तारीख भी बयान कर रहे हैं और इस कायनात के मसाइल भी हल कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुतवाजी चल रही हैं। इनमें से जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि पहले कौन सी शुरू हुई है, जी। उस वक्त तक इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद क्या है? यानी क्या 2,500 साल पहले से मैं इंसानियत की तारीख शुरू कर लूं? नहीं। अगर आप मुझे बताएं कि 5,000 साल पहले, मिसाल के तौर पर, ये 6,000 साल पहले वेदों का जमाना है, तो ये 5,000 6,000 साल है। तो बिल्कुल। इससे पहले इंसान कहाँ था? तो या तो मुझे ये बताएं कि साइंस ने ये साबित कर दिया है कि इंसान की पैदाइश भी 2,500 साल पहले हुई थी। ये बात उस वक्त जी जी। काबिल इतना ठीक। होगी। तो मुझे इसकी तरदीद की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। यानी ठीक। ये वो तारीख ठीक। है जो 2,500 3,000 4,000 5,000 साल तक जाएगी। वहां से आप क्या साथ शुरू कर देंगे, कुछ चीजें बिल्कुल। आपके इल्म में आ जाएगी, कुछ चीजों पर आप तबसरा करेंगे। दुनिया की तारीख पर एक निगाह डाल के देख लें, जो तारीख हमारे सामने गुजर रही है उसमें पैगंबर का दिया हुआ दीन क्या सूरतें इख्तियार कर गया है, उसमें लोगों ने क्या इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं, उसमें क्या तसव्वुरात आ गए हैं, उसमें क्या क्या मनासिब वजूद में आ गए हैं, उसमें क्या कुतुब और अब्दाल हैं जो पैदा हो गए हैं। ये सारी चीजें दुनिया के अंदर हमने खुद पैदा होती देख ली हैं। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि ये सब कुछ बहुत बाद में पैदा हो चुका था। तारीख को आप वहां से शुरू करें जहां से इंसान की पैदाइश को आप साइंसी तौर पर मानते हैं। जी। यानी एक तरफ आप साइंस से इब्तदा कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप उसी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। दोनों तारीखों को यकसा करें। यानी मुतय्यन तौर पर बताएं कि हयातियात पर सारी बहस व तमहीज के बाद और तमाम इक्तशाफात के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया की तारीख 5,000 साल से शुरू होती है, और ये असल में इंसानियत की पैदाइश की तारीख है। तब ये नहीं। बात काबिल एतना होगी। दोनों तारीखों में हजारों साल का फर्क है। इस वजह से आप यूनान से, आप हिंदुस्तान से, आप मिस्र से
कहीं से शुरू कर लीजिए, वो जी 5,000 6,000 साल से आगे जाएगी नहीं। जी उसकी बुनियाद पर ये दावा किया कैसे जा रहा है, पहले मुझे समझाइए, उसके बाद मैं इसको काबिल एतना जी समझूंगा। मैंने ये अर्ज नहीं किया कि हमने तहकीक करके मालूम कर लिया है कि दुनिया में क्या चीज़ कैसे हुई, और वो हम बता सकते हैं कि ये आसार हैं, ये शवाहिद हैं। ये हमारा मौजू ही नहीं है। जिन लोगों को ये तहकीक करनी है वो करें, और करके दुनिया की तारीख के बारे में जो मालूमात वो दे रहे हैं, उसकी फिक्री तारीख के बारे में, उसको इंसानियत की पदा की तारीख के साथ हम आहंग कर दें, उसके बाद काबिल एतना होगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये काबिल इतना ही नहीं है सिरे से। ठीक यानी ठीक इसके ठीक। अंदर तो एक शदीद किस्म का मुगालता जी मौजूद है। इंसान 1 लाख साल से या 2 लाख साल से मिसाल के तौर पर दुनिया में मौजूद है, और दूसरी जानिब आप ये बता रहे हैं कि 2,500 साल पहले जो सूरत हाल थी, ये मान लीजिए कि उससे इंसानियत की पैदा हुई है। इन दो बातों में क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक मुझे पैदा करके बता दें, उसके बाद मैं इस पर तबसरा करूँ।